आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला वो है क्लास 10 बिहार बोर्ड भारती भवन का जो बुक है हाई स्कूल प्राथमिक गणित 2। ये बुक जो आप देख रहे हैं इसी का प्रश्नावली 3 के बी का 16 नंबर क्वेश्चन का जो 16 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है वो 10 के 10 गुणनखंड है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। वो सारे के सारे मैं आपको बोर्ड या कॉपी पर नहीं पढ़ाने वाला हूं बल्कि फुल एचडी में आपको दिखाई भी देगा और आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश भी किया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलते अपने लैपटॉप पर और वहां से आपको बताते हैं। तो चलिए हम आ गए 16 का मैंने 16 का पहला नंबर क्वेश्चन। 16 का पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। ये क्वेश्चन है आपका। यहां से मैं सोल्यूशन करूंगा तो हल लेकर के आपको यहां पर सोल्यूशन करना है। इसके बाद क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और जोड़ने पर 2x होना चाहिए, यानी गुना करने पर एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर 2x होना चाहिए। तो बस हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब गुना करने पर हमको एक्स स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने पर 2x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर 2x को x करेंगे तो x को x से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और x को अगर हम x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जो गुणनखंड में तोड़ते हैं ना बीचला पार्ट को सिर्फ तोड़ते हैं और ये बीचला को तोड़ेंगे इस टाइप से ताकि गुना करने पर हमारा वो मान जो है एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर ये बीचला वाला मान आए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बीचला वाला मान को ही तोड़ा जाता है। देखिए ये सेम टू सेम है, ये भी आपका सेम टू सेम है। तो बचा क्या, यानी 2x को इस टाइप से तोड़ना है कि गुना करने पर ये आए और जोड़ने पर भी वो आ जाए। तो x को x से जोड़ दिए तो 2x हो गया और x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर भी हो गया। प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। देखना है कि इस x में कॉमन क्या है। तो दोनों x में कॉमन है, देखिए x कॉमन है तो एक x यहाँ पर बाहर कर देंगे तो यहाँ पर एक x बच गया और यहाँ पर का x हम बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कि हर संख्या में 1 से गुना रहता है लेकिन वो छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। फिर x प्लस 1 में अब क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए एक जो कोष्ट आता है उसी कोष्ट के जैसा हमें आगे का भी लाना। ये आपको मालूम होगा गुणनखंड अगर आप 8 या 9 में पढ़े होंगे तो ये आपको मालूम होगा कि गुणनखंड में 2 कोष्ट के अंदर जो रहता है उसमें से एक बाहर लिखते हैं। तो कह रहा है कि x प्लस 1 आना चाहिए तो x प्लस 1 इसमें क्या कॉमन लेंगे, तो इसमें 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में 1 से गुना रहता है। तो 1 बाहर कॉमन कर दिए तो x प्लस 1। अभी x प्लस 1 और x प्लस 1 दो कोष्ट है तो दोनों कोष्ट के बदले हम एक ले लिए, ठीक है, और एक इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 1। तो कॉमन यहाँ पर जो सीधे 1 नहीं लेना था बल्कि प्लस 1 लेना था। तो बाय मिस्टेक आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें यहाँ पर क्या छूट गया है, तो यहाँ पर आपका जो छूटा हुआ है वो है प्लस। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आप दे दीजिए, बस प्लस का चिन्ह आपको दे करके लिखना है। बाकी आपका कोई भी मतलब इसमें एरर नहीं था, बाय मिस्टेक हो जाता है क्योंकि टाइपिंग दूसरा कोई व्यक्ति करता है। तो यहाँ पर हो गया अब x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जो है 0 के बराबर करेंगे। जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो वही मान आएगा, इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो वही मान आएगा जो मान हमें आना चाहिए। तो x प्लस 1 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो ये 1 क्या है, बराबर किस बगल है, जैसे उस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में है बराबर कुछ बगल गया तो माइनस, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम दूसरे को करेंगे तो वही आएगा लेकिन हम आपके संतुष्टि के लिए उसको भी बना दिए। x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर क्या हो गया, -1। अतः x का मान क्या हो गया, एक हो गया -1 फिर दूसरा भी -1, यानी अतः x का 2 वैल्यू आया लेकिन दोनों का मान क्या है, -1 और -1 आया। बहुत ही ईजी वे में, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार और भी समझ सकते हैं आप, नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पर है, कह रहा है x प्लस 4/x बराबर -4, कॉमा देना है x बराबर 0, यानी कॉमा देके x बराबर नहीं है 0, यानी x का मान जो है 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, x का मान 0 छोड़ करके कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो ये कंडीशन का मतलब ये रहता। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस यहाँ तक क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन लिख देंगे उसके बाद हमें अगला प्रोसेस करना है। अगला प्रोसेस ये है कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब ये 1 और x का, ये 1 और x का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बटा दे दिए हैं। अब अगला स्टेप में क्या करना है, दोनों का एलसीएम किए हुए, तो दोनों का हम यहाँ पर एलसीएम भी कर लिए हैं। 1 और x का एलसीएम x आया, 1 से x को गुना करेंगे तो x मरतबे कटेगा, इसलिए x को हम क्या करेंगे, इस x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर x स्क्वायर आया। x से x एक मरतबे कटेगा तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। बराबर में जो हमारा मान दिया हुआ है -4 वो -4 ही रहेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, x प्लस 4, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इससे बटा में कुछ भी नहीं तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इधर से गुना करेंगे, -4 को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, -4 को x से गुना करेंगे तो -4x रहेगा। ओके,
अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये माइनस 4x है, ये एक्स वाला ग्रुप में इसको लाना है, गुणनखंड के रूप में हमें पहले बनाना है, तब गुणनखंड तोड़ेंगे, तब आंसर लाना है। तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इसे हेल्प नहीं लेंगे तो शायद हो सकता है कि आप नहीं बना, क्योंकि कुछ बच्चे जो है 8 9 में मन से नहीं पढ़ते, तो उसके लिए तो क्वेश्चन हार्ड ही लगेगा। हाँ 8 9 जो पढ़े होंगे उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। -4x को बराबर किस बगल लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो ये बराबर के इस बगल आप कहिएगा कि क्यों लाए, तो क्यों लाए, क्योंकि हमें गुणनखंड तोड़ना है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड द्विघात समीकरण को गुणनखंड की विधि से हल करने के लिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में इसे लाएंगे। तो गुणनखंड के -4x हो जाएगा, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, इसलिए एक्स स्क्वायर के बाद इसे हम लिखेंगे। आप कहेंगे कि इसमें क्यों लिखे, तो इसलिए बता दिए हैं कि इसका पावर x का 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसलिए लिखा है। और अचर पद यानी एक्स स्क्वायर को गुणा को a कहते हैं, बी एक्स गुणा को b कहते हैं, और अचर पद जो होता है लास्ट में लिखाता है, क्लियर। इतना सारा तो आपको मालूम होगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो। अब ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हमें यहाँ से मेन काम जो है यही था करना, मतलब इतने सारे रूप को हम तोड़ करके क्या करना था, तो ये का वाला काम हमको करना था। इसको तोड़ेंगे तब जाकर एक्स का मान आएगा, मतलब इसमें 2 स्टेप था, एक स्टेप हमको यहाँ तक लाना था, अभी यहाँ तक लिया है, तो आपको बस गुणनखंड तोड़ना है। यानी 4 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करते तो 4x स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी गुना करने पर 4x स्क्वायर हो जाए और जोड़ने पर 4x हो जाए, क्लियर। देखिए शुरू वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने पर 4x स्क्वायर हो जाना चाहिए, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 4x होना चाहिए, ठीक है। देखिए होता है कि नहीं होता है। तो हमें तोड़ना क्या है, बीच वाले भाग को, बीच वाले भाग को तोड़ करके लाना। तो एक्स स्क्वायर, अब 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो गया, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये हो गया, प्लस में 4 था तो 4 लिख दिए। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो 4x को तोड़ करके यहाँ पर ये बनाया हुआ है। चलिए अब अगला स्टेप क्या करना है, ये हो गया। अब दोनों में कॉमन लेना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर पावर 2 था तो एक x बच जाएगा, यहाँ का x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इस दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है, तो ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 इसीलिए कॉमन है कि 2 का 2, 2 दूना 4, 2 कॉमन है तो 2 बाहर कर देंगे तो x बचेगा। इसमें क्या बचेगा, तो इसमें 2 दूना 4 यानी 2 बचेगा, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, इसीलिए 2 बचेगा। अब जो कॉमन लिया हुआ है, देखिए दोनों ग्रुप में जो दोनों कोष्ट में, दोनों एक मान हम यहाँ पर ले लिए। अब इसको जोड़ेंगे तो x + 2 होगा, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख दिए। अब क्या हुआ, x + 2 आ गया बराबर 0। जब हम x + 2 को यानी एक मान को हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या होगा, -2। इसको भी करेंगे तो -2 ही आएगा, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए, आपके क्वेश्चन के लिए हम फिर से उसको x + 2 को 0 किए हैं। इस 2 जो है बराबर को उस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में रहता तो माइनस, माइनस में रहता तो प्लस, माइनस हो जाएगा, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, -2 आ गया। यानी इस x का भी मान -2 आया और इस x का भी मान -2 आया, अतः x का मान क्या हो गया, -2, यानी कि पूरा आंसर ये आ गया। चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, एक बार बैक कर जाइए, फिर से शुरू कीजिए, फिर से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, y² - 8y प्लस में 16 बराबर 0 है। देखिए एक्चुअली ये सवाल सब जो होता है ना, वो गुना कर रहा है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड, गुणन करके खंड अलग अलग कर देना है। गुणनखंड का मतलब ही होता है कि गुना कीजिए और खंड 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 मतलब अलग अलग तोड़ दीजिए। तो y² को 16 से गुना करेंगे तो 16y² होना चाहिए, गुना करने पर 16y² होना चाहिए, और जोड़ने पर क्या होना चाहिए, तो -8y होना चाहिए। बस हमें क्या करना है, पिछले वाले भाग को तोड़ना है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम में जाते हो तो हल लिख करके क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है, ये पार्ट हम लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये गुना मतलब करने पर 16y² और जोड़ने या घटाने पर आपको 8y, माइनस में 8y होना चाहिए। चलिए तो y² को y², इसको तोड़िए इस टाइप से, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम एक टाइप से निकाल सकते हैं, 16 के एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जो इसका भी कर सकते हैं, तो आप एक्चुअली में कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। 16 का एलसीएम करेंगे तो भी हो जाएगा कि 16 का एलसीएम कीजिए और उसके बाद अपने पता लगिएगा, तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, ठीक है। फिर करेंगे तो 2 × 2 = 4, मतलब हमको जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो 2 को 2 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यानी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसीलिए -4y, -4y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक जाते क्या तो जुट जाएगा, तो -8y यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब -4 को -4 से गुना करेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा, y को y से गुना करेंगे तो y² भी हो गया, यानी 16y² हो गया। तो इसीलिए -8y की जगह -4y किए, प्लस में 16 था तो ये 16 का 16 लिखा गया, इधर का इधर लिखा गया, मतलब पिछला को तोड़े तो ये लिखा गया। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, y² में और 4y में। देखिए -4y में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है दोनों में, तो y को हम क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे। तो यहाँ पर एक y बच गया,
यहाँ का y तो बाहर चल गया तो यहाँ पर -4y -4 बच गया, ठीक है, सॉरी -4 बच गया। अब इसमें क्या है, -4 है तो अब 16 भी है, -4y और 16 है, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो -4 को बाहर कर दिए तो y और -16 कर दिए, तब ना माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है, माइनस में कॉमन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, y -4 और ये भी हो गया y -4, मतलब y -4 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये बात कर रहे हैं। अब ये y -4 और y -4 एगो ग्रुप में निकालेंगे, एगो इसका ग्रुप निकालेंगे, मतलब एक ग्रुप जो रहता है कॉस्ट वाला उसका एक ग्रुप बना देते हैं, एक बाहर का, तो y -4 बराबर 0, यानी दोनों y का मान सेम टू सेम आएगा, ठीक है। जब y -4 बराबर 0 तो y का मान क्या होगा, प्लस में चला जाएगा, क्योंकि -4 है, बराबर के उस बगल जाएगा जैसे ही तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक मान y का 4 आ गया, पुनः जब y -4 बराबर 0 यानी y -4 बराबर 0 तो y का मान क्या हो जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा, अतः y का मान क्या हो जाएगा, एक 4 होगा, एक 4, मतलब y का मान 2 आया है, लेकिन एक्चुअली में आंसर एक ही है, लेकिन उसको दो बार लाना पड़ता है, और आंसर में यहाँ पर अभी वही दिया हुआ है, ठीक है ना। आंसर जो दिया हुआ है बुक का वो भी मतलब इसी टाइप से कह रहा है कि आपको दो आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है कि 4y², ठीक है, प्लस में 4y प्लस में 1, यानी गुना करने पर 4y² होना चाहिए और जोड़ने पर 4y होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बस सिंपल में हल करके क्वेश्चन को पहले लिख दीजिए। सेकेंड स्टेप में हमको इसको नहीं तोड़ना है, ना इसको तोड़ना है, पिछला वाला भाग को यानी 4y को तोड़ना है। तो 2y को 2y से जोड़ेंगे, 2y को 2y से 2y में 2y जोड़ देते तो 4y हो जाएगा ना। देखिए, जोड़ने पर पिछला वाला होना चाहिए और गुना करने पर यह होना चाहिए, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, y को y से गुना करेंगे तो y², 4y² हो जा रहा है ना। तो बस पिछले वाले भाग को तोड़ करके हमें उस टाइप से लाना। तो 4y² 2y प्लस 2y जोड़ने पर 4y, गुना करने पर 4y² हो जाएगा, प्लस में 1 का 1 हो जाएगा, यानी पिछला वाला भाग को तोड़ते हैं, शुरू का लास्ट का भाग को नहीं तोड़ते हैं। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2y बाहर निकाल देंगे, इधर बचेगा 2y, तब ना 2 2y 4, y²। अभी 2y को तो बाहर ले लिए तो बचे क्या 1, क्योंकि हर संख्या में गुना 1 छिपा रहता है, तो 1। इसमें देखेंगे 2y + 1 है तो 2y + 1 हो गया। बस जैसे ही देखेंगे कि अगला ग्रुप हमारे ये कोष्ट के अनुसार से मिल रहा है तो बस 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस में 1। अगला ग्रुप, अगला जो नंबर है, जो मतलब लेटर है, जो भी वर्ड है इसमें जो दिया रहेगा अंक, वो अगर मेरे ग्रुप के अनुसार यानी कोष्ट वाले मान के अनुसार से मिल रहा है तो बस प्लस में 1 करके कॉमन ले लेंगे सिंपल में, ठीक है। इसलिए प्लस में 1 है, 2y प्लस में 1 कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, इस ग्रुप के लिए जो है दोनों कोष्ट वाला है उसका एक लिख दिए, अभी 2y + 1 के लिए अलग से एक लिख दिए, ठीक है। तो ये आ गया बराबर में 0। अब क्या करेंगे, तो देखिए अब हमें क्या करना है, 2y + 1 2y + 1 बराबर 0। जब 2y + 1 बराबर 0 होगा, मतलब इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y + 1 बराबर 0। अब ये देखिए -1 है, -1 जैसे ही बराबर के उस बगल जाएगा तो सॉरी +1 है, तो +1 बराबर के उस बगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए 2y बराबर क्या बचेगा, -1, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, ये -1 तो हो गया, बराबर को उस बगल गया, तो अब ये 2 गुना में है, 2 गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2y बराबर -1 तो y बराबर हो जाएगा -1/2। पुनः जब 2y + 1 बराबर 0 या 2y बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 है तो इधर जाएगा तो -1, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2, यानी दोनों का मान -1/2 आया। क्लियर। बस हमें क्या करना है, मान यहाँ पर लिख देंगे, अतः y बराबर -1/2 और -1/2 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x² - 3x + 1/4। अब हमको क्या करना है, तो ये गुणनखंड के रूप में भी नहीं आया हुआ है, अभी हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना कैसे है, तो यहाँ से हमें स्टेप करना है। इसके बटा में 4 है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पर हल दे करके। सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड ये भी स्टेप ये का, अगर इसके बटा में 4, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब चारों का क्या करिए, 4 1 1 का एलसीएम करेंगे, 4 1 1 का एलसीएम करेंगे तो 4 होगा। 1 से 4 4 मरतबे तो 9 चौका 36x², 1 से 4 4 मरतबे तो 3 चौका 12x, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1। क्लियर। 36x² - 12x + 1 बराबर 0 है, बराबर 0 होगा। क्यों, देखिए 0 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछा में गुना करना रहता है, तो 0/1। अभी 36x² - 12x + 1 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो सिंपल रहेगा, क्योंकि 1 क्या है, थुत्तुर संख्या, उसको कोनो संख्या से गुना कर दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी 4 को 0 से करेंगे तो 0 तो सड़ा हुआ आलू होता है, उसको अपने जैसे सड़ा देता है, तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 0 हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, नहीं है समझ में तो एक बार और देखिए। 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा।
इस सब को हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36x² माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम यही है, इसी को तोड़ करके गुणनखंड के रूप में करना है। ये तो आपको कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ था 2 लाइन। ठीक है, अब गुणनखंड जो तोड़ना है, इस 2 लाइन का मतलब 3 लाइन जो 3 को दिया हुआ है अंक, ये 3 को के गुणनखंड तोड़ करके x का मान निकालना है। तो बस हमारा काम यहाँ से, मेन काम जो यहाँ से है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 36x² गुना करने पर 36x² और जोड़ने पर माइनस 12x होना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा, तो बस जैसे होना चाहिए जैसे होगा, तो 36 के हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि 36 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो अपने आप चल जाएगा। देखिए 6×1 36 हो जाता है, उसी टाइप से भी निकल सकता है कि 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6x को गुना करेंगे तो 36x² हो जाएगा। ठीक है, तो 36x² माइनस 6x और माइनस 6x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर 0 देना चाहिए तो 0 छूट गया। चलिए 0 अपना मन से हम दे देते हैं, टाइपिंग वाला थोड़ा मिस्टेक कर लेता है। चलिए 0 दे दिए, अब 0 आप दे दीजिएगा। ठीक है, छूट गया था, वैसे हम दे देते हैं। चलिए आप क्या कहिएगा कि सर छोड़ छाड़ के बनाते हैं, देखिए हम 0 दे देते। चलिए 0 हो गया ना, अभी 0 दिया गया तो अपना क्लियर रहेगा ना। चलिए 0 हम दिए टाइप कर दिए, आपको क्या लगेगा प्रॉब्लम की। चलिए अब क्या करना है, अगला स्टेप हमें ये करना है कि 36x² को रहने देना, 1 को भी रहने देना, बस 12x को इस टाइप से तोड़ना है कि गुना करने पर 36x² और जोड़ने पर माइनस 12x हो जाना चाहिए। तो माइनस 6x और माइनस 6x को जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जाती है। और माइनस 6 को माइनस 6 से जोड़ेंगे तो प्लस में 36 हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। मतलब बराबर में हो रहा है, हमारा जो पूछ रहा है वो हो रहा है। अब इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है, इस दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। तो दोनों में देखेंगे तो 6 भी कॉमन है, 6 देखिए 6 का 6 और 6 36, तो 6 कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है। तो 6x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x, तब ना 6 36x²। अब यहाँ पर माइनस 6x है तो 6x तो बाहर कर लिए, तो बचे क्या -1, तो थुथुरबा है, हमेशा गुना में रहता है, तो -1। यानी हमको करना ये था कि कॉमन लेना था। देखिए एक बार और, इस दोनों में कॉमन करेंगे, दोनों में देखिए कि कौन ऐसा संख्या है दोनों को काट सकता है, तो 6 काट सकता है, तो इसीलिए 6 लिए। दोनों को संख्या में x है तो x काट सकता है दोनों को, x से कहीं एक, x² तो x ले लिए। अभी 6 को कितना से गुना करेंगे कि 36 होगा, तो 6x को 1 से गुना करेंगे, इसीलिए यहाँ पर 6x लिए। अभी माइनस 6x होना चाहिए, तो माइनस तो यहाँ पर आ गया, लेकिन प्लस में 6x हम कॉमन लिए हुए, तो इसीलिए -1 कर देंगे। गुना करने पर हमको कॉमन जो लेते हैं वो ऊपर वाला संख्या हो जाना चाहिए, इसीलिए कॉमन ले लेते हैं। अब हम क्या बताए हुए कि जैसे ही कोस्ट का मान हमको मिल रहा है, तो बस आगे हमको मिल रहा है माइनस मतलब कोस्ट का मान, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम अगर मिलेगा तो +1 ले लेंगे, अगर माइनस में मिलेगा तो थोड़ा -1 ले लेंगे। अगर लेकिन सेम टू सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस में 6, यहाँ पर माइनस है तो -1 ले लीजिए। जैसे मान लीजिएगा तो -1 को 6 से गुना करेंगे तो -6x, और -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, इसीलिए -1 यहाँ पर कॉमन लिए। अब आगे का लाइन क्या करना है, देखिए कॉमन तो ले लिए, तो 2 कोस्ट में के एगो कोस्ट हम बाहर करके लिख देते हैं। दूसर का कोस्ट के 6x - 1 है तो 6x - 1 यहाँ पर हम लिख दिए। समझ में आया ना, तो 6x - 1 बराबर में 0, तो बराबर में 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, दोनों का मान तो सेम ही सेम आता है, लेकिन बराबर कर लीजिए 0 के। तो 6x - 1 बराबर 0, 6x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1 है, 0 के बराबर जाएगा तो उस मतलब 0 के उस बॉर्डर टपेगा तो प्लस हो जाता है, तो +1। यदि 6x है, -1 बराबर के उस बगल जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, चलिए होगा। तो अभी +1 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1, गुना में है ना 6, इस ससुरा गुना रहता है, तो गुना वाला को क्या करना है, भागा में कन्वर्ट करना है। तो 6 को क्या करेंगे, भागा में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1/6। अतः मतलब इसलिए x का मान कितना आ गया, 1/6 है। अब दूसरका के करेंगे तो दूसरका थोड़ी आएगा, वो 1/6 आएगा। बस पुनः जब 6x - 1 बराबर 0 या 6x बराबर -1 है तो 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/6, अतः x का मान क्या हो गया 1/6, 1/6। ये उत्तर है आपका, यही बस गुणनखंड में रहता है। गुणनखंड में कुछ नहीं है, बस सिंपल है, गुणनखंड तोड़िए समझिए, बस आसान वे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर, वो बहुत इजी में है, बात आपको समझना है। आप जो है मेरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। ठीक है, हमको ये क्वेश्चन मिल रहा है 6ठा नंबर, z² - z प्लस 1/4 बराबर 0। सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देंगे हल करके, और यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले नंबर में हल देकर क्वेश्चन को लिख देंगे। सेकेंड स्टेप मेरा क्या करना है, अगर किसी के बटा में 4 फार किचो रहता है तो लिख देंगे, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, 4 1 1 का एलसीएम करेंगे तो 4 हो गया, 1 4 4 तो 4z²। बटा पर के जोड़ घटाव आप सीखे हुए हैं कि नहीं, अब बटा पर के जोड़ घटाव आता होगा तो आपको समझ में आएगा। 1 4 4 तो 4z, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, सिंपल में है। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 4 1 1 का एलसीएम 4, 1 4 4 तो z² को 4 से गुना करेंगे तो 4z²।
एक चार 4, तो 4 4 इकाई 4, तो 1 इकाई 1, बस आसान, बहुत ईजी है ना। अब क्या करेंगे, फिर वही वाला काम कर रहा है, तिरछा तिरछी गुना करने के लिए 4z² माइनस 4z प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो सिंपल में इतना रह जाएगा, लेकिन 0 को 4 से गुना करेंगे, सड़ा हुआ आलू है 0। जैसे ही केकरो साथ गुना करते हैं ना तो उसको 0 कर देता है। 0 को आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ों खरबों अरबों से गुना कीजिएगा ना, 0 बना देता है। गुना करने पर 0 अपने जैसा बना देता है। जैसे कि अगर आप बेकार दोस्त के साथ रहते हैं तो आप अच्छा है तो बेकार बना देगा ससुराल। इसी तरह से 0 है, 0 जो क्या होता है, सड़ा हुआ आम होता है, सड़ा हुआ आलू होता है, कुछ मान लीजिए। अब 0 को 4 से गुना करेंगे, 0 बना देगा, 4 के गायब कर देता है, अपने अंदर में दबा के रख लेता है। अब मेरा मेन काम गुणनखंड जो तोड़ना है यहाँ से है, ठीक है, यहीं से गुणनखंड को तोड़ना है। चलिए गुणनखंड को तोड़ लेते हैं। गुना करने पर 4z² होना चाहिए और जोड़ने पर -4z होना चाहिए, बहुत सिंपल में है। तो इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। 4z² गुना करने पर कह रहा है कि -4 मतलब 4z² और जोड़ने पर -4, तो -2 को जोड़ेंगे तो -4z हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो देखिए ना 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस में हो गया, z को z से गुना करेंगे z²। चलिए 1 को यहाँ पर 1 लिख दिए, मतलब हमको पिछला वाला पार्ट को तोड़ना रहता है, शुरू का लास्ट को नहीं तोड़ना रहता। अब क्या करना है, तो पहला स्टेप में तो गुना करके हमको यहाँ पर देख लेना, सेकेंड स्टेप में कॉमन खोजना है। तो देखिए 4 और 2 में कौन कर संख्या है जो दोनों को काट सकता था, 2 का 2 और 2 दूना 4, यानी दोनों में 2 कॉमन है। जेड भी है दोनों में, तो जेड भी कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा, तो 2z को कितना से गुना करेंगे, 4z² हो जाना चाहिए, तो बस 2z से 2 4z², 2 जोड़ तो बाहर आ गया, माइनस है तो -1 कर लेंगे। अभी 2z माइनस देखिए सेम टू सेम रहेगा तब हम बोलेंगे +1 लेने के लिए, लेकिन 2z -1 है, यहाँ पर -2z +1 है, अलग अलग है, तो उसमें क्या करेंगे डिफरेंट अंक ले लेंगे, -1 इंटू 2z -1 हो जाएगा, क्लियर, बराबर 0। अभी 2z -1 यहाँ पर हुआ, अभी 2z -1 यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 2z -1 बराबर 0 है। अब हमें क्या करना है, 2z -1 बराबर 0 के बराबर करेंगे, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 1 हो गया, तो 2z बराबर क्या हो गया, प्लस में 1 हो गया, क्योंकि -1 बराबर को सब +1, इसीलिए z बराबर क्या हो गया, 1/2। पुनः जब 2z -1 बराबर 0 होगा तो हम मान उतना ही आएगा, संतुष्टि के लिए बना रहे हैं, 2z बराबर 1, इसीलिए z बराबर 1/2। जैसे मान इसका निकलता है वैसे ही मान इसका भी निकलेगा, अतः z का मान कितना आ गया, 1/2, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/9 x² माइनस 2/3 x + 1 बराबर 0 है। बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन लिख देंगे पहला लाइन में, दूसरा लाइन में देखेंगे कि बटा में क्या है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो 9 और 3 और 1 के एलसीएम अगर आपको निकालने आता है तो 9 ही आएगा, ठीक है, निकाल के देख लीजिए। एलसीएम नहीं आता है तो 10th में मत पढ़िए, पहला में एडमिशन करा लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम नहीं आता है तो कौन है 10th में पढ़ रहा है, एलसीएम नहीं आता है तो यहाँ देखिए 9 और 3 1 के एलसीएम कितना होगा, 9 होगा, 9 इकाई 9 तो x², 3 तिहाई 9 तो 2 तिहाई 6x। अब ये 1 है ना, तो 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 मरतबे कटेगा, इसलिए 9 इकाई 9, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अब हमको फिर से उतना ही काम करना है, सबको 1 से गुना करेंगे, 9 को 0 से गुना करें। हम अभी बताए हैं कि 0 को कौन संख्या से गुना कर दीजिए, 0 बना देता है, तो x² माइनस 6x प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे तो इतना रहेगा, 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो मेरा मेन काम है इसका गुणनखंड तोड़ना, ठीक है, यानी गुना करने पर 9x² और जोड़ने पर 6x होना चाहिए, तो x², 3 को गुना करेंगे तो 3 3 9 x x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9x² हो जा रहा है, और जोड़ने पर -6x, तो -3x और -3x को जोड़ेंगे, दोनों एक जाता है तो -6x हो जाएगा, मतलब पिछला वाला भाग को हमको तोड़ना रहता है। अब देखेंगे कि कॉमन क्या है, देखिए दोनों में x कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है कोनो संख्या, x दोनों में, तो x बाहर कर लिए, यहाँ पर एगो x बच गया, यहाँ पर -3 बच गया। अब देखेंगे कि सेम टू सेम मिल रहा है, नहीं मिलने वाला, तो क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे कॉमन क्या आता है, इसमें 3 कॉमन है, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9। हमें जब अंक वाला दोनों तरफ रहेगा तो देखेंगे कि दोनों अंक को कौन ऐसा संख्या जो काट सकता है, तो 3 को 3 काट सकता है, 3 एक मरतबे में, 9 को 3 काट सकता है, इसीलिए 3 को कॉमन ले ली। यहाँ पर क्या बच गया, x, यहाँ पर बच गया -3, क्यों, क्योंकि -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3x हो जा रहा है, और -3 को -3 से गुना करेंगे तो प्लस में 9 हो जा रहा है, इसीलिए -3 कॉमन लिया है। अभी दोनों कोष्ट वाला को हम क्या करना है, एगो लिख देना है, बाहर वाला को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करना है देख लीजिए, x -3 बराबर 0, अब किसको क्या करें, 0 के बराबर करेंगे, तो x -3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 3 हो गया। अब हमको फिर से करेंगे तो आंसर बात उतना ही आएगा, संतुष्टि के लिए बना देते हैं पुनः, जब x -3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अतः x का मान क्या आ गया, 3 और 3, उत्तर में यही रहेगा, 3 3 आपको उत्तर में भी दिया हुआ। चलिए तो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो 7वां नंबर है, 8वां नंबर, तो 8वां नंबर के देखिए लेते हैं। इसमें क्या करें, गुना करने पर आपको 3y² और जोड़ने या घटाने पर 2√3y होना चाहिए। बस हमको पहला स्टेप क्या करना, हल दे करके क्वेश्चन उतारिए। दूसरा का स्टेप अगर हमको जोड़ घटाव गुना भाग बटा पर के है तो कर लीजिए, नहीं है तो बस सिंपल गुणनखंड। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें गुणनखंड सिंपल तोड़ना है। तो गुना करने पर कह रहा है कि 3y², जोड़ने पर 2√3y। बस क्या करना है, 3y² को कर लीजिए उस टाइप से। तो इसको हमको तोड़ना है। तो √3y या √3y को अगर हम जोड़ेंगे तो एगो √3 या एगो √3, 2 को √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए ये रूटवा जो होता है ना, डबल आता है तो एगो रूट इसमें के गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, एगो संख्या गायब हो जाता है। मान लीजिए देखो 2 को 3 है, तो 2 को 3 के गुना करेंगे, रूट में रहेगा ना तो एक को 3 होता है, इतना ध्यान कर लीजिए। अगर यहाँ पर 2 रहेगा, √2 और √2, और 2 को गुना करेंगे रूट के अंदर में तो 2 ये रहता होगा। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3y²। वाई को वाई से करेंगे तो y², तो 3y² गुना करने पर हो जा रहा है एगो √3, एगो √3y को जोड़ेंगे तो 2 को √3y हो जाएगा, वो भी हो रहा है। मतलब हमारा ये तोड़ने पर ये मान आ रहा है, गुना करने पर भी ये मान आ रहा है, तो सही है। अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो देखिए दोनों में y कॉमन है तो y को यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर एगो y बचा, y प्लस √3 बचा। अब देखेंगे इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें दोनों में √3 कॉमन है। अब कहिएगा सर इसमें √3 है, इसमें तो 3 दिखिए नहीं रहा है, √3 आप कह रहे हैं कि कॉमन है। देखिए भाई 3 के जगह जो है हम कति लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना, √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। चलिए √3 लिखते हैं। तो इस 3 की जगह हम √3 या √3 रखेंगे तो एगो √3 तो इनमें से कटिए, देखिए एगो कॉमन इसमें आ जाएगा, एगो √3 यहाँ पर रहबे करेगा, तो एगो दोनों में आ गया ना। तो √3 से हम √3 से अगर हम 3 को काटते हैं तो √3 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में √3 कॉमन हुआ, तो y आ गया, यहाँ पर 3 है तो √3। आप जैसे ही √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा ना, तो गुना करने पर ऊपर वाला आ जाना चाहिए, बस इसीलिए √3 ले लिए। अब क्या करना है, ये दोनों कोष्ट में के लिए एगो कोष्ट करेंगे तो y प्लस √3, इसके लिए भी हम अलग से एगो कोष्ट बना देते हैं y प्लस √3। अब 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस √3 बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा -√3। पुनः जब y प्लस √3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -√3। क्लियर, यानी दोनों का मान एक ही आता है। संतुष्टि के लिए, सवाल को संतुष्टि के लिए बना देते हैं, अतः y बराबर हो गया -√3 या -√3 इसका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है, बस इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसमें भी लफड़ा थोड़ा दे दिया, मतलब बटा पर के जोड़। पहला नंबर में क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्वेश्चन नहीं उतारिएगा तो भी चल जाएगा, क्वेश्चन उतार दीजिएगा, सही तो ये सही है। इसके बटा में एक, मतलब कुछ नहीं तो एक छुपा रहता, एक 3 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 होगा, 1 से 3 मरतबे कटेगा, इसलिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा। 1 से 3 मरतबे कटेगा, इसलिए 3 को 2 से गुना करेंगे 6x, 3x के 3 1 मरतबे कटेगा, इसलिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1। बटा पर का जोड़ घटाव नहीं आता है ना, तो 10वां का नाम छोड़ करके नर्सरी क्लास में एडमिशन करा लीजिए ना। 10वां क्लास में चल गया, एलसीएम नहीं आ रहा तो मतलब इसीलिए बोले हैं, क्योंकि एलसीएम नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन गुणनखंड का ख्वाबे सोच दीजिए, 10वां में फर्स्ट का ख्वाबे छोड़ दीजिए, ठीक है। वैसे भी हम इजी मेथड से समझा रहे हैं, लेकिन आपको ये कड़वी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में भले ही डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो सच बात हूँ वो तो बोलूँगा ना, क्योंकि 10th क्लास में चलेगा, आपको एलसीएम नहीं आ रहा तो आपको कोई पूछेगा तो कहेगा छी कैसे बता, बिहार बोर्ड का आप नाम हंसा दीजिएगा, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा बिहार बोर्ड का नाम हंसा। चलिए तो अब क्या करना है, सिंपल सा हम जो काम करते तो वही, सबको 1 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, 0 को 3 से गुना करेंगे 0 बना देगा, इस सबको 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब अगला काम क्या करना है, 9x² 6 - 6x + 1 बराबर 0। अगला काम जो करना है, ये को छोड़िए दिया ना, ये रुक जाइए, इसमें बराबर 0 देना चाहिए, बराबर में 0 नहीं दिया हुआ। चलिए 0 भाई इधर हो जाइए, चलिए बराबर में 0 छूट गया था ना, तो हम कलम ले लेते पहले। हाँ अब कह रहा है गुना करने पर 9 होना चाहिए, गुना करने पर क्या होना चाहिए, 9, गुना करने पर 9 होना चाहिए, 9x² और जोड़ने पर -6x। बहुत सिंपल है, सेम निकाल दीजिए ना 9 के, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो 9x² -3x को जोड़ेंगे तो -6x हो जाएगा, -3x को -3x से गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा। क्या है कि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे x² हो जाएगा। बस हमको वही ना लाना है, गुना करने पर 9x², जोड़ने घटाने पर -6x आ गया। अब दूसरा का स्टेप करना है, कॉमन लेना है, x में कॉमन क्या है, मतलब देखिए दोनों में x में कॉमन है, कौन ऐसी संख्या जो दोनों को काटेगा, तो 3 है तो 3 ले लिए, 3x यहाँ पर लेंगे 3x ताकि 9x² हो जाए, और 3x बाहर आ गया तो इसमें माइनस बच गया, 1 तो रहबे करता तो 1, मतलब हमको कॉमन लेना था। यहाँ पर देखिए 3x - 1 है, -3x + 1, मतलब अलग अलग संख्या रहेगा तो माइनस में लेंगे ना, प्लस में कब लेंगे जब एक संख्या रहेगा।
तो -3x और -3x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -3x + 1 है, इसलिए माइनस में कॉमन ले लिए, -1 को 3x से गुना करेंगे तो -3x, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +1 बराबर 0। एक बार और समझ लीजिए, क्या है कि कॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम होता होगा। इन 9x² और -3x दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन 3 है पहला नंबर पर। अब क्या कॉमन है, तो x है दूसरा नंबर पर। अब 3 काहे लिए, तो 3 एक ऐसा संख्या है जो दोनों में काट सकता है दोनों को, तो इसको 3 मरतबे काटेगा तो 3, इसको 1 मरतबे काटेगा 1, ठीक है। अब इसमें 1 कॉमन लिए तो 1 3 को कितने मरतबे काट सकेगा, 3 मरतबे में। अब 1 को 1 कितने मरतबे काटेगा, तो -1 मरतबे, तब ना माइनस को -1 से गुना करें तो +1 हो जाएगा ना। अब ये दोनों कोष्ट के लिए एगो काम है, इसके लिए वो अलग से कोष्ट बना देंगे। तो 3x - 1 3x - 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, बराबर 0 है तो 3x - 1 बराबर 0, इसीलिए 3x बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब कहिएगा कैसे 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 आप कर दिए सर जी, देखिए -1 बराबर कुछ बदल गया तो 0, अभी 3x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में है तो भाग में चल जाता है, तो 1/3 आ गया। अब आगे काम करते हैं, पुनः जब 3x - 1 बराबर 0, तो बतवा वही है, बस स्टेप बना दिया है, और अतः x का मान क्या हो गया 1/3, 1/3 आ गया। अब जो है 16 का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो बना रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो सबसे है x² - 4qx प्लस में 4q²। ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि गुना करने पर कह रहा है कि 4q² x² लाना है, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर -4qx लाना है। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज है, बस आपको समझना है। पहला नंबर में क्वेश्चन लिखिए, दूसरा नंबर में काम कीजिए, तीसरा नंबर में कॉमन लीजिए, चौथा नंबर में आंसर आया, पांचवा नंबर में 0 के बराबर करें, मतलब 5 का स्टेप होता है। तो x² - 4qx प्लस 4q² बराबर 0, तो x² गुना करने पर x² 4q² होना चाहिए, नहीं 4q² x² होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 4qx होना चाहिए। तो बस 2qx और 2qx को अगर हम गुना करते हैं तो 4q² x² हो जाएगा, देखिए q² भी हो जाएगा और x² भी हो जाएगा, और 2 दूना 4 भी हो जाएगा, तो हो गया ना, बतवा होते पड़ रहा है ना। और 2qx और 2qx को जोड़ेंगे तो 4qx भी हो जाएगा, प्लस में 4q तो 4q²। आप देखेंगे कॉमन क्या आता है, दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 2q। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन है दोनों में, 2 दूना 4, q दोनों में कॉमन है तो q, इधर बचेगा x, इधर -2q। अब क्या करेंगे x - 2q, इधर हो जाएगा x - 2q। ऊपर वाला के लिए एगो कोष्ट, नीचे वाला के लिए एगो कोष्ट कर लीजिए। दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, मान हमारा निकल कर आ जाएगा x - 2q बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2q और प्लस में हो जाएगा ना। अब क्या हो जाएगा, तो x का मान आ गया 2q, पुनः जब करेंगे तो x - 2q बराबर 0, -2q बराबर कुछ बदल गया +2q, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 2q tq। मतलब ये आपका जो था 16 का पूरा कंप्लीट हो गया। 17 का जो क्वेश्चन टाइप हो गया, जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके आप अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको कॉन्टेक्ट करके आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।